नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाई की सीरीज में एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के इतिहास को लेकर के हम लोग पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास का जो टॉपिक आपका था कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश, इनसे संबंधित जितने भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आज तक की एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो इसका यह पार्ट नंबर 6 होने वाला है। आपका 5 का अध्ययन अपन कर चुके हैं और 6 नंबर पार्ट आपका होने वाला है। देखिए, राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश थे, उनमें से अपन लोगों ने मोटे मोटे जो राजवंश हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, चौहान राजवंश, गोहिल, सिसोदिया राजवंश और कछावा और राठौड़, इनका अध्ययन अपन लोग कर चुके हैं। जो 5 पार्ट अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये आपका पार्ट नंबर 6 है, जिसके अंदर अन्य जो राजस्थान के राजवंश बचे हुए हैं, उनसे संबंधित है। आज तक की जितनी भी जो राजस्थान के अंदर एग्जाम आयोजित करवाई गई हैं, उनके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यू, इन सभी का अध्ययन हम लोग इस कक्षा के अंदर करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि राजस्थान के अंदर संपूर्ण जीके से संबंधित आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा गया हो, राजस्थान जीके के अंदर, चाहे राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति या पॉलिटिको भी आप ले लीजिए, तो इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो ये इतिहास का टॉपिक आपका राजवंश था। नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अपन हमेशा आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और आप इस कंटेंट को लगातार देखते रहें, अन्य अपने साथियों को भी इसको शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड एग्जाम 2016 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। शहजादा जो अकबर था, उन्होंने नाडोल के अंदर जो 1681 के अंदर इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। देखिए, अकबर जो था, ये इसकी अपन बात करें कि औरंगजेब ने मेवाड़ पर जब सेना अपने बेटे शहजादे अकबर के नेतृत्व में भेजी थी, उस समय मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोही राज सिंह व दुर्गादास थे। औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर मेवाड़ के शासक राज सिंह की ओर से मिल गया था। कूटनीति के प्रयोग से औरंगजेब ने शहजादा अकबर को राज सिंह से दूर कर लिया था, लेकिन औरंगजेब इस अभियान के दौरान मेवाड़ के शासक राज सिंह को 1680 के अंदर मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में स्वयं भारत का सम्राट घोषित कर स्वयं के नाम से सिक्के व खुतबा जारी किया था। देखिए, नाडोल कहाँ पे पड़ता है, ये भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पाली के अंदर पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कब अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? 1 जनवरी 1680 के अंदर। जब राज सिंह की 1680 के अंदर मृत्यु हो जाती है, तब 1681 के अंदर इन्होंने अपने आप को जो वहां पे अपने सिक्के जारी किए थे, वो जारी करके और अपने आप को बादशाह घोषित किया था। नेक्स्ट, सन 1177 सामंत सिमना यानी सामंत सिंह द्वारा हाथों से पराजित होने के बाद में डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी। तो किसके हाथों पराजित होने के बाद में डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जो था, इसको कितु भी कहा जाता था। देखिए, 1177 ईस्वी के अंदर लगभग जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल, जिसे कितु कहा जाता था, से पराजित होने के बाद में मेवाड़ के गुहल वंशीय शासक सामंत सिंह ने मेवाड़ राज्य की छूट जाने पर दक्षिण की तरफ से वागड़ में आकर के 1178 ईस्वी के आसपास में गुहिल वंश के राज्य की स्थापना की एवं वज्रपटक बड़ौदा में अपनी राजधानी इसको बनाया था। नेक्स्ट, राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजा बहादुर सिंह कहाँ के ये राजा थे? ये आपके खंडेला के राजा थे। देखिए, खंडेला जो है सीकर जिले के अंदर पड़ता है। विक्रम संवत आपकी 1120 के अंदर बहादुर सिंह खंडेला की राजगद्दी पर आसीन हुए। उन्होंने औरंगजेब की धर्म विरोधी नीतियों का विरोध किया था। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय में अर्थ शाखा हुआ, क्योंकि केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जोहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, नहीं, केसरिया हुआ था और जोहर नहीं हुआ था, इसी को अर्थ शाखा बोला जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आरपीएससी टीचर ग्रेड थर्ड के 2006 में पूछा गया है। अब केसरिया किसको बोलते हैं? जब युद्ध के मैदान में राजा मारा जाता है और उसके बाद में पीछे से जो महिलाएं जोर करती हैं, तो पूरा साका बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे केसरिया तो हुआ था। जो राजा था वो तो लूणकरण के समय में जो अर्थ साका हुआ, उस समय
युद्ध के दौरान उनकी तो मौत हो गई थी, लेकिन जोहर नहीं हो पाया था, इसलिए इसको अर्ध शाखा बोला जाता है। देखिए इसके बारे में अपन और जाने कि अर्ध शाखा, यह शाखा महारावल रूणकर्ण के शासन काल में हुआ था। इस अर्ध शाखे में जोहर के लिए पर्याप्त समय न होने से राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादा व अपनी मां बहनों व कुल वधुओं तथा रानियों व महारानियों को अपने हाथों अपनी ही तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। इसे अर्ध शाखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया बाना तो पहना था, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। नेक्स्ट, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर 2004 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, भरतपुर व धौलपुर के अंदर। 18वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थान के पूर्वी भाग विशेषकर भरतपुर और धौलपुर के जाट वंश का शासन था। इनके उत्तराधिकारी बदन सिंह ने को जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डिग की जागीर व ब्रजराज की उपाधि दी थी। इसके पुत्र सूरजमल जाट जाति के प्लेटो व जाटों को अफलातून कहा जाता है। किसको? सूरजमल को। सोधर के निकट भरतपुर के दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया। इसके पुत्र जवार सिंह ने विदेशी लड़ाकों की ओर एक पेशेवर सेना बनाई। इसके उत्तराधिकारी रणजीत सिंह 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। नेक्स्ट, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर। नेक्स्ट, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता था? जेलप्रेरी 2016 और पटवारी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, महाराजा सूरजमल को। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? जेलप्रेरी 2018 की शिफ्ट सेकंड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बदन सिंह के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जेलप्रेरी परीक्षा 2018 की शिफ्ट थर्ड के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भरतपुर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए रणजीत सिंह जो है ये प्रतापगढ़ के शासक नहीं रहे थे। क्षेमकरण, महाराणा प्रताप और सूरजमल ये सब रहे थे, लेकिन रणजीत सिंह थे ये नहीं रहे थे। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में यह पूछा गया था। तो महाराजा सूरजमल को सुजान सिंह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय में राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य के व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, भरतपुर। धौलपुर के पास में निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शहजादा के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, तालाब शाही। निम्नलिखित में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमीर खां पिंडारी था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। टोंक की मुस्लिम रियासत जो थी इसका संस्थापक किसको माना जाता है? अमीर खां पिंडारी को। नेक्स्ट, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद में जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? पुलिस कांस्टेबल 2018 में आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। देखिए जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज कब पहना था? इन्होंने बांसवाड़ा की जो ये रियासत थी इसका ये शासक यहाँ के रहे थे। महारावल जगमाल सिंह ने बांसना नामक भील को मार करके 1530 ईस्वी में लगभग बांसवाड़ा के गोहिल वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित था? एलडीसी 2018 के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो यह भाटी वंश था ये शासक राजवंश जो था ये यादव राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट, जैसलमेर पर शासन करने वाली भाटी वंश को अपने आप को चंद्रवंशी यादव एवं श्री कृष्ण वंशज मानते थे। स्रोतों के अनुसार यादवों की ही एक वंशज भाटी ने 285 ईस्वी में भटनेर दुर्ग का निर्माण कर वहां पर राजस्थान राज्य स्थापित किया था। इसे वंशज भाटी कहलाए थे। गजनी के समय में हुंडी द्वारा भट्टी के पुत्र मंगलराव को परास्त होने के बाद में तन्नोट जैसलमेर आ गए और वहां भाटी वंश की दूसरी राजधानी स्थापित की थी। तो ये तथ्य है आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान में यादव राजवंश कहां शासन करता थे? जेलप्रेरी परीक्षा 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ये जैसलमेर में तो था ही था, इसके साथ में कैरोली में भी था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, कैरोली के यादव और जैसलमेर के अंदर।
यादव राजवंश का करौली और जैसलमेर में शासन था। करौली के यदु वंश की स्थापना विजयपाल यादव द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? पीएसआई 2021, पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में कौन थे मुगल सम्राट? अकबर थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कवि वंश की उपाधि किस राजा को दी गई थी? जेईएन एग्जाम 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राजा मुंज को। देखिए, राजा मुंज जो थे, परमारों का मूल स्थापना मालवा था। 997 ईस्वी में मुंज परमार ने आहड़, चित्तौड़, चंद्रावती, आबू, किराड़ू, बाड़मेर, अर्थुना, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। मुंज की ख्याति एक विद्वान एवं विद्वानों संरक्षक के रूप में हुई। मालवा के प्रतापी शासक मुंज ने मुंज को कवि वंश की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? एलएसए 2016 में आपका पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 भीनमाल। नेक्स्ट, भीनमाल में चावंड या चावड़ा राजपूत का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। चीनी यात्री हिंगसान 641 ईस्वी में जब भीनमाल आया, उस समय भीनमाल का चावंड शासक शासन कर रहे थे। नेक्स्ट, रियासत शासक से सुमेलित नहीं है। एलएसए 2016, यानी रियासत और वहां का शासक इनसे सुमेलित नहीं है। झालावाड़ सुमेर सिंह, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेश पाल, अलवर तेज सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये सुमेर सिंह जो था, ये झालावाड़ का शासक नहीं था। इतिहासकार सुमेर सिंह का नाम 2 प्रसिद्ध शासक हुए हैं, जिसके अंदर एक तो किशनगढ़ का शासक सुमेर सिंह जो 24 अप्रैल 1939 में शासक बना, और दूसरा जोधपुर महाराजा सुमेर सिंह थे, जो 5 अप्रैल 1911 के अंदर शासक बने थे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सुमेर सिंह झालावाड़ का शासक नहीं था। सुमेर संघ नाम के इतिहास के अंदर 2 शासक हुए हैं, एक तो किशनगढ़ के शासक थे और दूसरे कहाँ के थे? जोधपुर के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश के शासक किया था? आरएस 2015। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बयाना के अंदर। देखिए, बयाना के अंदर 1771 ईस्वी में विजयगढ़ बयाना में प्रस्तर शिलालेख से विष्णुवर्धन नामक वरिक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है, जिससे पिता यशोवर्धन थे। संभवतः ये समुद्रगुप्त के सामंत हो रहे हैं। नेक्स्ट, राजपूतों के नगरों एवं प्रसादों का निर्माण पहाड़ों में हुआ था, क्योंकि एआरओ 2007 में पूछा गया है, क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, यही बात सही थी। ये राजपूतों के जो नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों पर क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे शत्रुओं से विरुद्ध जो प्राकृतिक सुरक्षा थी, उसके साधन पर्याप्त थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में सुमेलित नहीं है? फायरमैन एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, रणथंबोर हमीरदेव था, चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह ये भी था, सिवाना मालदेव, देखिए ये नहीं था, मालदेव सिराना से नहीं था, और जालोर का कानड़ देव बिल्कुल था। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए जो 3 है, ये सही हो जाएगा। सिवाना का मालदेव नहीं था। मालदेव कहाँ का था, आपको ये ध्यान में रखनी है। मालदेव तो राठौड़ वंश का था और जोधपुर का शासक था, इसलिए आपका ये सिवाना यहाँ ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? राणा कुंभा गोहिल वंश से थे, राणा सांगा भी गोहिल वंश से थे, और राम मालदेव राठौड़ वंश से थे। रावचंद्र सिंह ये भाटी वंश नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, रावचंद्र सेन तो राठौड़ थे और जोधपुर के शासक थे, जोधपुर से इनका शासक रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। पंडित हरिनारायण शर्मा के अलवर में किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? रिट 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जय सिंह। वर्ष 1923 के अंदर हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के सह स्थापक बने। अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना इन्होंने की। तत्कालीन अलवर के शासक पूर्व महाराजा जय सिंह ने उनके प्रभावित होकर के उनको सलाहकार अपना नियुक्त किया था। नेक्स्ट, चुआन चवांग द्वारा निम्नलिखित
पीलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई थी? सुरक्षा खाद्य अधिकारी 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, भीनमाल। देखिए चीनी यात्री जो फाइयान थे, हिनसांग थे, वो हर्षवर्धन के समय में भीनमाल खगोलविद गुप्त, ब्रह्मगुप्त व कवि माघ की जन्मस्थली स्थान चीनी यात्री हिनसांग युआन चुआंग आया था। हिनसोंग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सीयूकी में किया है। उसमें उन्होंने गुर्जर राज्य को कुचिलो, जो जिसको गुजरे कहते हैं, और इसकी राजधानी भीनमाल जिसको पीलोमोलो कहा गया है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुचिलो किसको कहा गया था? गुजरों को। किस पुस्तक में कहा गया था? सीयू की जो पुस्तक थी भारत जो हिनसांग की, उसके अंदर। और इनकी राजधानी कहाँ थी? भीनमाल। और भीनमाल को क्या नाम दिया गया था? पीलोमोलो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, आरएस 2007 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, हिनसोंग। कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? कांस्टेबल परीक्षा 2007 में पूछा गया है। तो माघ कवि की नगरी के रूप में जानी जाती है भीनमाल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके समय हिनसोंग राजस्थान आया था? तो अपन सभी को पता है हर्षवर्धन के समय में आया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जेलप्रेरी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर के गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? रिट 2021 और प्रवक्ता शिक्षा विभाग की 2021 की एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, भीनमाल। तो देखिए साथियों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट क्लास के साथ। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते रहें। मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।